चलो बच्चों ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है वो हमें बोला गया है कि कंसीडर द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमने इस की हमें वैल्यू बतानी है, साइन इनवर्स ऑफ दिस। तो यार देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि साइन a प्लस बी का कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला बनेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे √3/2 है, यहाँ पे 1/2 है। ये अगर साइन थीटा की वैल्यू है तो ये कॉस थीटा की वैल्यू होती है। तो हमने क्या बोला कि लेट कर लिया साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। यहाँ पे x जो है वो -1/2 से 1/√2, x जो है वो -1/2 से 1/√2 है। इसका मतलब है साइन इनवर्स x जो है वो कहां से कहां होगा, -π/6 से लेके π/4 के बीच में होगा। तो इसका मतलब है थीटा -π/6 से लेके π/4 के बीच में होगा। ठीक बात है। यहां से हमने क्या बोला कि x जो है वो हमेशा ही साइन थीटा लिख सकता हूं मैं, x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ √3/2 साइन थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा। वैसे तो मॉड कॉस थीटा बनेगा, 1 - x² का रूट ओवर क्या बनेगा, मॉड कॉस थीटा, मॉड कॉस थीटा बनेगा। बट अगर मैं बात करूं एंगल की, तो एंगल जो है वो -π/6 से π/4 के बीच में, और -π/6 से π/4 के बीच में छोड़ो, -π/2 से π/2 के बीच में कोई भी एंगल हो उसके लिए कॉस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो मॉड जो है वो हमारा पॉजिटिव से ओपन हो जाएगा। तो इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया था, बट अब एक्सप्लेन करके लिख दिया। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस, अगर मैं इसको 60 इसको लिख देता हूं मैं साइन π/6, कॉस π/6 इसको लिख दूं। अगर मैं इसको लिख देता हूं मैं कॉस π/6, इसको लिख देता हूं मैं साइन π/6। तो ये साइन π/6 साइन थीटा कॉस π/6 प्लस कॉस थीटा साइन π/6, तो साइन थीटा प्लस π/6 का फॉर्मूला बन जाएगा ये। अब यहां पे अगर मैं इसकी बात करूं तो थीटा प्लस π/6 ये कहां से कहां लाई करेगा, तो थीटा में π/6 ऐड कर दिया तो 0, π/4 प्लस π/6, तो ये कितना हो जाएगा 12 नीचे आ जाएगा, और 2 + 3 5 π/12। थीटा प्लस π/6 जो है वो 0 से 5 π/12 के बीच में आ जाएगा। ऑफ कोर्स ये एंगल भी जो है वो π/2 से छोटा ही एंगल है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x को मैं डायरेक्टली x लिख सकता हूं, है ना। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, थीटा प्लस π/6 ऐसा ही आ जाएगा डायरेक्ट। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा को मैं डायरेक्ट थीटा ही लिख सकता हूं, क्योंकि एंगल जो है वो लेस देन है। ये जो एंगल आएगा ये थीटा जो है वो डेफिनेटली π/2 से तो छोटा ही आएगा, है ना। तो यहां से क्या बोल दिया, थीटा क्या था अपना, साइन इनवर्स x। तो फाइनली ये कितना आ गया, π/6 प्लस साइन इनवर्स x। ठीक है, π/6 प्लस साइन इनवर्स x। तो फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।